हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले वाले टॉपिक से लिंक कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि हम सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके अंदर टॉपिक थे जो ऑर्गेनेल को हम कवर कर रहे थे। तो आज हम दो ऑर्गेनेल को कवर करेंगे, एक लाइसोसोम और एक क्लोरोप्लास्ट, और ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। सो लेट्स मूव। क्लोरोप्लास्ट पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूँगी कि प्लास्टिड्स का, कि प्लास्टिड्स होते क्या हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल हैं और इनका फंक्शन होता है स्टोरेज का और सिंथेसिस का। स्टोरेज का इन सेंस के प्लास्टिड्स की एक टाइप होती है ल्यूकोप्लास्ट, जिसका मेन फंक्शन होता है स्टोर करना। प्लांट के लिए लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को वो स्टोर करके रखता है। और सिंथेसिस इसका एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि मैं आगे जाकर बताऊंगी। उसका काम ही होता है सिंथेसिस करना प्लांट्स के लिए फूड को, क्योंकि प्लांट्स जो है वो ह्यूमंस की तरह रेडीमेड फूड नहीं लेते, उनको अपना खाना खुद बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अगर किसी को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो है, उसके अंदर पूरा प्रोसेस है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है, प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं और कौन से फैक्टर्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो प्लास्टिड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में होते हैं प्लांट सेल्स में और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोक्टिस्ट में। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ऑर्गेनेल, ये जो इसका टाइप है ये जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन और प्लास्ट का मतलब होता है लिविंग। तो जाने से पहले क्लोरोप्लास्ट के फीचर्स पर, उसके फंक्शंस पर मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बता दूं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो क्लोरोप्लास्ट की है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ल्यूमन, थाइलाकोइड, स्ट्रोमा, लैमेला, इंटरमीडिएट स्पेस, स्ट्रोमा एंड ग्रेनम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट की है। कीप इन माइंड दैट क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है हमारे ग्रेनम, जो कि थाइलाकोइड के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब थाइलाकोइड में का फंक्शन क्या होता है? थाइलाकोइड में जो है वो लाइट रिएक्शन हो रहा होता है। प्लांट्स के अंदर 2 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, और वो होता है हमारे इन थाइलाकोइड में जो मिलकर ग्रेनम बनाते हैं। विदाउट लाइट की ये प्रोसेस नहीं होगा। और जो डार्क रिएक्शन होता है वो हमारा होता है स्ट्रोमा के अंदर। ये स्ट्रोमा के अंदर हमारा डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं होता, मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंक दैट डार्क रिएक्शन अक्कर एट नाइट टाइम। नो, हम डार्क को डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, वो डिपेंड नहीं करता लाइट पर, जैसा कि ग्रेनम करता है, थाइलाकोइड करता है। लाइट रिएक्शन पे लाइट पर डिपेंड करता है और वहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है। तो स्ट्रोमा में जो होता है वो हमारा डार्क रिएक्शन होता है, वो डिपेंड नहीं करता लाइट के ऊपर। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट सेल्स में होता है, गिव ग्रीन कलर्स टू प्लांट्स। उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से जो है वो क्लोरोफिल क्या करता है कि सोलर लाइट को कैप्चर करता है और प्लांट के लिए फूड बनाता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। इट मेक्स फूड फॉर प्लांट बॉडी। इट कंटेन्स पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल विच इज़ ग्रीन इन कलर। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए और आरएनए होता है, इसलिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए और आरएनए होता है। और जिस ऑर्गेनेल के पास अपना डीएनए आरएनए हो उसे हम कहते हैं सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी। और इट इज़ कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। ये जो है एनर्जी को कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी को जो प्लांट है वो कैप्चर करता है और फिर प्लांट के लिए फूड बनता है, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इट मेक्स फूड फॉर प्लांट बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इनसाइड क्लोरोप्लास्ट देयर आर 3 फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स, दे आर फ्लैटेंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट कॉल्ड थाइलाकोइड। थाइलाकोइड प्रेजेंट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम थाइलाकोइड कहते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दी पहले। और मैनी थाइलाकोइड स्टैक टुगेदर टू फॉर्म ग्रेना, और बहुत सारे थाइलाकोइड मिलकर एक ग्रेना बनाते हैं। There is fluid outside the thylakoid present which is called stroma. Stroma जो है वो fluid like वहाँ पर मटेरियल होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, जहाँ पर हमारा डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। तो ये जो है जूम करके पिक है हमारी क्लोरोप्लास्ट के, जिसके अंदर ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है स्ट्रोमा, जहाँ पर डार्क रिएक्शन हो रहा होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये थाइलाकोइड और ये ग्रेनम।
अब ल्यूकोप्लास्ट पे आ जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ल्यूको का मतलब होता है वाइट। दीज आर कलरलेस प्लास्टर्स फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट। जिस तरह के रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, वहाँ क्योंकि वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट होता है और उसका मेन फंक्शन जो होता है वो लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को जो है वो स्टोर करके रखता है प्लांट्स के लिए। अब आ जाते हैं लाइसोसोम, एक अदर ऑर्गेनेल है और ये भी हमारा जो है ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये भी हमारा जो है साइटोप्लाज्म में होता है। लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होता है ये, और इट इज़ ओरिजिनेटेड बाय गोल्जी बॉडीज़। और ये डिफरेंट जगह पर काफ़ी बार ये जो है क्वेश्चन आ चुका है नम्स के टेस्ट्स में, हमारे एमडी के टेस्ट्स में, और ये फर्स्ट इंटर के उसमें भी आ जाता है कि लाइसोसोम्स कहाँ से ओरिजिनेटेड होते हैं। तो वो होते हैं गोल्जी बॉडी से, जो कि लास्ट प्रीवियस आई थिंक लेक्चर में हमने ऑर्गेनेल को कवर किया। Lysosomes, keep in mind that lysosome is single membrane organelle present in cytoplasm, spherical in structure, originated by Golgi bodies. Its function is to digest harmful material. अब इसका फंक्शन क्या होता है कि कोई भी अगर हार्मफुल मटेरियल आ गया है सेल के अंदर तो उसको जो है वो डाइजेस्ट करना, जस्ट लाइक एज बैक्टीरिया। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोसेस में हेल्प करते हैं डाइजेशन की। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सेल अपने आप को खुद ही खा जाता है। जब कोई इंजरी हो तो जो है सेल के अंदर यहाँ से एंजाइम्स रिलीज होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर, और सेल जो है वो अपने आप को खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है, और उस प्रोसेस को जो है हम कहते हैं ऑटोफेगी। और इसकी वजह से कुछ डिजीज़ होती हैं जिसे हम कहते हैं टे-स्टैक डिजीज़, गॉस्ट्रो डिजीज़ और क्रैप साइकिल डिजीज़। अब टे-स्टैक डिजीज़ में जो है वो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, और मोस्टली जो बच्चों की डेथ होती है वो 3 साल की उम्र में जो है उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा जो है गॉस्ट्रो डिजीज़, इसमें जो है लिवर और स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। और ये जो गॉस्ट्रो डिजीज़ के इफ़ेक्ट हैं और इनकी जो डिजीज़ हैं ये काफ़ी मरतबा MCQs में आता है, और के मैच करना होता है कि कौन सी डिज़ीज़ के कौन से इफ़ेक्ट हैं या कौन से काज हैं। फिर क्रैप साइकिल डिजीज़ में एक शीत होती है हमारे न्यूरॉन्स नर्व्स के ऊपर, माइलिन वो लॉस हो जाती है, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, और इसके अंदर भी मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डेथ होती है वो 2 साल की उम्र में बच्चों की एक इंडिविजुअल की जो है वो डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये 2 ऑर्गेनेल्स को जो है वो ख़त्म हो गए, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम्स। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ लें, या फिर इससे रिलेटेड है एक वर्कशीट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करूँगी, एंड यू हैव टू सॉल्व इट। थैंक यू।